दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग बेहद सख्त, पोस्टर बैनर हटाने का जारी कर दिया अल्टीमेटम। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए सभी सरकारी भवनों से राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने के निर्देश दे दिए हैं। 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी भवनों से विभिन्न दलों के पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया गया है। अगले 48 घंटे में सार्वजनिक स्थलों और 72 घंटे में निजी भवनों से भी प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर मायावती ने उठाई सवाल, जताई बड़ी चिंता। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि अगर चुनाव 3 या 4 चरणों में होते तो ज्यादा बेहतर होता। मायावती ने कहा कि इससे समय व संसाधन दोनों की बचत के साथ साथ चुनावी खर्च कम करना संभव होता। अगली बड़ी खबर, आचार संहिता लगते ही एमपी में पोस्टर बैनर हटने शुरू, नियमों का उल्लंघन करने पर होगा सख्त एक्शन। दरअसल लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचार संहिता लगते ही मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू हो गई है। इसके तहत फिलहाल पोस्टर उतारने और दीवारों पर पेंट किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने देश की सभी 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। प्रदेश की सभी सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होगी, लेकिन उससे पहले पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, इस बार कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, फैसले से साफ हो गई तस्वीर। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। अब सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट दिए जाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अब ये पूरे तरीके से लगभग साफ हो गया है कि वो कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश आजाद नहीं होता। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता, कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं होता। ऐसी कई बातें हैं, लेकिन बीजेपी को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा व्यापारियों और उद्योगपतियों का विचार करती है। अगर बीजेपी ना होती तो कई बातें होती, इस देश में दंगे नहीं होते, इस देश का रुपया मजबूत होता और इस देश पर जो कर्ज है वो कम होता। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कर दिया बड़ा दावा, कहा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगा इंडिया गठबंधन। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए उनके सांसदों द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के सभी सांसद जनता के बीच से गायब रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि बीजेपी को एक को छोड़कर अपने सभी उम्मीदवारों को बदलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी सांसद ने अपने क्षेत्र के फंड का पूरा उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर और मोदी की गारंटी, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में होंगे ये प्रमुख मुद्दे। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी, अयोध्या में राम मंदिर और कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होंगे और मतगणना सभी जगह 4 जून को होगी। बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राजस्थान की जनता से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां और भी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा के चुनाव में हम सबको विश्वास था कि इस बार सरकार रिपीट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि झूठे आरोपों से उन्होंने जनता को गुमराह किया है।
अगली बड़ी खबर, नवीन पटनायक ने फूंक दिया चुनावी बिगुला, 9 सीटों पर कर दिया उम्मीदवारों का ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही हैं। इसी क्रम में उड़ीसा में बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इस बार उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी में गठबंधन भी हो सकता है। अगर दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है तो ये चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि बीजेडी सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अगली बड़ी खबर, दत्तात्रेय होसबाले एक बार फिर से बने आरएसएस के सर कार्यवाहक। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने रविवार को दत्तात्रेय होसबाले को पुनः सर कार्यवाहक निर्वाचित किया है। आरएसएस ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि होसबाले 2021 से सर कार्यवाहक हैं और उन्हें 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए पुनः इस पद पर चुना गया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले पीएम मोदी, मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश तेज गति से विकास करता रहेगा। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि वो 2029 नहीं बल्कि 2047 विकसित भारत का लक्ष्य की तैयारी में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जहां पर पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी है, उसमें एक भाव है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं इस तरीके के कॉन्क्लेव में आता हूं तो आपकी उम्मीद होती है कि खूब सारी हेडलाइन देकर जाऊं। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं हेडलाइन पर नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला आदमी हूं। अगली बड़ी खबर, 7 चरणों में चुनाव कराने पर जमकर भड़की ममता बनर्जी की पार्टी। चुनाव आयोग को भी खूब सुनाया, कहा यह देश की भावना के खिलाफ है। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में कराने के लिए निर्वाचन आयोग की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के फैसले को देश में संघवाद की भावना के खिलाफ बताया। आयोग के हाल ही के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान पार्टी ने मांग की थी कि मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव 1 या 2 चरणों में कराए जाएं। पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य एवं परिवार राज्य मंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा कि कई चरण की चुनाव प्रक्रिया के कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि राज्य के मतदाता बेहतर मतदान के लिए 1 या 2 चरण की चुनाव प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की भावना के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, दल बदल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया साराना हमला। बोले दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने साराना अंदाज में दल बदल को लेकर जबरदस्त हमला किया और कहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि आजकल वैसे भी कुछ ज्यादा ही जल्दी दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की ये टिप्पणी दल बदल पर मानी जा रही है। बता दें कि हाल ही के दिनों में कई राज्यों में विभिन्न दलों या फिर उनके सदस्यों ने एक दूसरे का साथ पकड़ा है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल पर ईडी का डबल एक्शन, एक साथ भेज दिए 2 समन। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का अब डबल एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड के नए केस सहित 2 मामलों में एक साथ 2 समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से भड़क गई है। अगली बड़ी खबर, ईडी के समन पर सुप्रिया सुले ने दिया बड़ा बयान। बोली दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल दिल्ली आबकारी मामले में केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी 9वें समन पर एनसीपी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईडी के समन को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बदले की भावना से प्रेरित है, ये बीजेपी द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति ने भारत में गहरी जड़ें जमा ली हैं। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगली बड़ी खबर, ईडी के समन पर भड़की आतिशी। बोली अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की है बड़ी साजिश। दरअसल दिल्ली की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक फर्जी मामले में अपनी जांच में शामिल होने के लिए केजरीवाल को नया समन भेजा है। आतिशी ने दावा किया है कि कोई नहीं जानता कि डीजेबी का ये मामला किस चीज को लेकर है। ये किसी भी तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक वैकल्पिक योजना लगती है।
अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरे देश में आदर्श आचार संहिता हो गई लागू। 50,000 से ज्यादा नहीं ले जा सकेंगे कैश। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब 50,000 रुपए से अधिक नकद ले जाने पर साक्ष्य दिखाना होगा। ये सीमा 10 लाख रुपए तक की होगी। अगर रकम की स्रोत का साक्ष्य नहीं दिखा पाए तो इसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही 10 लाख रुपए से अधिक कैश ले जाना पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। नकद रकम के साक्ष्य मौके पर नहीं दिखाने पर जब्ती की तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।